से जल्द वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नए हमारे चैनल को प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब और वो बेल आइकॉन हिट कर दो, और ये वीडियो आप शुरू होने से पहले शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और दोस्तों के साथ। रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामिईन, हमारे सामने कल ये बात आई थी कि मुसलमान किसको कहते हैं, सही मुसलमान बनने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे बुनियादी और अहम चीज़ ये कि इल्म हासिल करना चाहिए। कितना इल्म कि हर शअबे का हलाल और हराम हमारे सामने आ जाए, हलाल और हराम का इल्म हो जाए। कल कारोबार के मुताल्लिक बताया कि कारोबार के लाइन से इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर कारोबार के लाइन का इल्म हासिल नहीं किया और खुदा न खास्ता हराम तरीके से कमाया, हराम तरीके से तिजारत की, तो उसका खमियाजा उसको कल क़यामत के दिन तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन दुनिया में भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इल्म जो है बहुत वसी माना रखता है। और समझ लो जैसे तिजारत का इल्म है, ऐसे ही जो है माशरत का इल्म है कि हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए, मियाँ बीवी ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए, शौहर के अपने बीवी पर क्या हुकूक हैं, बीवी के अपने शौहर पर क्या हुकूक है, उन हुकूक का जानना और सीखना ज़रूरी है। और इस दिवाजी ज़िंदगी हलाल तरीके से कैसे गुजरे, हराम काम और हराम चीज़ जो है उसमें न मिल जाए, उससे कैसे बचना चाहिए और हराम चीज़ें क्या है उसका इल्म हासिल करना ज़रूरी है। ये पाकीज़ा और तय्यब रिश्ता जो है कि हराम में तब्दील न हो जाए। मुबाशरत की जायज़ शक्लें क्या है, मुआशरत की जायज़ शक्लें क्या है, उसकी चीज़ का इल्म हमारे सामने होना चाहिए। ये भी इल्म सीखना चाहिए। यहाँ तक कि निकाह से पहले, शादी से पहले ही उसका इल्म हासिल करना चाहिए कि मैं जिस पाकीज़ा रिश्ते में जुड़ना चाहता हूँ, उस पाकीज़ा रिश्ते के जायज़ चीज़ें क्या है और नाजायज़ चीज़ें क्या है। खैर, अगर हमसे जो है गलती हो गई, हम इस मसाइल को नहीं सीख सके, तो अब उसके लिए तैयार हो जाए, औरत भी उसके लिए तैयार हो जाए, मर्द भी उसके लिए तैयार हो जाए कि हमारी पाकीज़ा ज़िंदगी कैसे गुजरे, हलाल तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारें, हलाल तरीके से अपनी चाहतों को, ख्वाहिशों को कैसे पूरा करें। और औरत ये इल्म हासिल करें कि मेरे ज़िम्मे मेरे खाविन के क्या हुकूक हैं, मर्द इस बात का इल्म हासिल करें कि मेरे ज़िम्मे मेरी बीवी के क्या हुकूक हैं। अगर मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हमने उसका इल्म हासिल नहीं किया, हुकूक को नहीं पहचाना और हुकूक की हक तलफ़ी हो गई, हुकूक हमने पूरा नहीं किए, तो कल बीवी खाविन से मुतालबा करेगी, अल्लाह से कहेगी कि अल्लाह उसने मेरे हुकूक पूरा नहीं किए, तो जाहिर बात है वहाँ किसी के हक़ को अदा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर बीवी ने अपने खाविन के हक़ को अदा नहीं किया, तो खाविन अल्लाह से अपने हक़ का मुतालबा करेगा कि अल्लाह उसने मेरे हुकूक अदा नहीं किए, तो उस वक्त हक़ अदा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चाहे वो मर्द हज़रात हों या औरतें हों, इस बात का इल्म सीखें कि शादी जो है उसमें मेरे ज़िम्मे क्या क्या हुकूक नाफिज होते हैं, ये इस दिवाजी ज़िंदगी हमारी हलाल और तय्यब तरीके से कैसे गुजरें और हराम तरीके से हम दोनों कैसे बच जाएं, उसके लिए इल्म हासिल करें। इंशाअल्लाह हर चीज़ का इल्म होगा तो सही हक़ अदा हो पाएगा, इल्म नहीं है तो हक़ अदा नहीं हो पाएगा, और किसी के हक़ को ज़ाय करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तरफ